उत्तर प्रदेश बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र और छात्राएं झूम उठे। बड़ी रौनक देखते ही मिली। बड़ी संख्या में हजारों लोग इवेंट का आनंद लेते नजर आए। हमारी स्टार नाइट थी जिसमें जैसे पवनदीप और अरुणिता दो स्टार आए हुए थे। और इसके लिए हम मतलब यहाँ पे प्रेजेंट थे हमारे वाइस चांसलर प्रो चांसलर पूजा अग्रवाल और उनकी पूरी फैमिली, सारे डीन डायरेक्टर्स, फैमिली मेंबर्स और उनके जितने डीन डायरेक्टर्स हैं उनको भी पासेस दिए गए थे। बहुत सारे मीडिया पार्टनर थे, जितने हमारे स्पॉन्सर्स थे वो भी फैमिली यहाँ पे प्रेजेंट थे। और ये आज का हमारा पूरा कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी तैयारी करी थी, सारे फैकल्टी, कन्वीनर्स, को कन्वीनर्स, ऑर्गेनाइजर, और इसकी जो फेस्ट इंचार्ज थी वो डॉक्टर वीना सिंह थी, जो कि यूनिवर्सिटी क्लब कोऑर्डिनेटर भी है। कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप सब यहाँ पर थे, मौजूद थे। आप सब ने देखा कि कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे लोग। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी टाइम इस चीज़ के लिए लगे हुए थे। बहुत मेहनत की थी हम सब ने और वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। कार्यक्रम को देखते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब ने, सबको बहुत मज़ा आया। तो क्या लगता है जो स्टूडेंट हैं आपके यहाँ के, तो इन्होंने कैसे एंजॉय किया और कैसा मतलब फीडबैक इनके बीच में पहुंचा और क्या अपडेट है? आगे भी ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा? जी आगे होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। इसके अलावा भी हम और कार्यक्रम कराते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में हर दूसरे या तीसरे दिन इवेंट्स होते ही रहते हैं और ऐसे होते रहते हैं। तो आप लोग आइए, देखिए, आपको पता चलेगा। और यूनिवर्सिटी में बच्चों से भी फीडबैक लीजिए, आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने कितना एंजॉय किया। राम जी का भजन नहीं हुआ, राम के नाम से ही कल हुआ था, कल हुआ था। अच्छा, आज नहीं हुआ? जी आज नहीं हुआ, बट कल हुआ था। तो कल भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। कल क्या डीजे नाइट थी हमारे यहाँ, बहुत मजा आया वहाँ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ महेंद्रा है और मैं अनुभूति 2K24 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। हमारे अवध प्रांत में, हमारे बाराबंकी क्षेत्र में रामस्वरूप स्थित यूनिवर्सिटी में एक एनुअल फेस्ट हुआ जिसका नाम अनुभूति है, जिसमें हमारे ऑन स्टेज इवेंट के अलावा हमारे ऑफ स्टेज इवेंट भी बहुत सारे थे। जैसे हमारा साहित्य दीप था, नवांकुर था। उसमें अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बच्चे आए जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कविताओं में हिस्सा लिया, शायरियों में हिस्सा लिया, जो कि हमारे अवध प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। जी बताइए। मैं दो चीज़ें ध्यान में लाना चाहूँगी कि हमारे अनुभूति में इस बार हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, वो है मिस्टर एंड मिस अनुभूति, जिसमें लड़की मिस अनुभूति के नाम से जानी जाएगी और लड़के मिस्टर अनुभूति के नाम से जानेंगे। वो एक फैशन वॉक होगा। तो इसमें हमने ये दिखाया है कि हम अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इवेंट था हमारा जिसका नाम था कैफियत। उसमें हमने लखनऊ के और बाहर के सारे अच्छे कवियों को बुला करके उनसे कवि का एक सम्मेलन हुआ था। मैम, जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कैसा कार्यक्रम था? ये कितने 2 दिन से चल रहा था? नहीं, ये अनुभूति का कार्यक्रम है जो एक वार्षिक यहाँ पे एक फेस्ट होता है, सालाना हर साल होता रहा है। ये हमारा अनुभूति का फेस्ट बहुत ही अमेजिंग फेस्ट होता है जिसमें हम इंटर कॉलेजिएट यानी कि बाकी कोई कॉलेजेस के बच्चों को इनवाइट करते हैं और उसमें तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, वॉक। और उसके अलावा हम इस बार से हम लोगों ने मिस्टर और मिस अनुभूति को लॉन्च किया है, जिसमें हम अदर कॉलेजेस के साथ में कम्पीट करते हैं बच्चे और पार्टिसिपेट करके अपनी जो भी योग्यताएँ हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनको दिखाते हैं। और ये पिछले 3 दिन से चल रहा था। पहले दिन हमारे यहाँ पे विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि हमने शाम के टाइम पे कैफियत रखी थी। कैफियत में हम एक मुशायरे की तरह उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 2 बड़े शायर हमने बुला रखे थे, जिसमें आप तूफान जी का नाम सुना रहा होगा, मानसी द्विवेदी जी भी आए थे, शिरकत कर रहे थे, और 2 बडिंग स्टार्स या 2 नए शायर भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा बहुत से ऑफ स्टेज इवेंट्स भी होते हैं जिसमें लिखने से लेकर के सृजन के कार्यक्रम यानी कि रंगोली और बाकी ऐसे राइटिंग और हर तरीके का कार्यक्रम, हर तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
जैसे राम स्वरूप नाम है, तो राम जी का भी कोई कार्यक्रम मतलब भजन कीर्तन हुए कि नहीं आपके यहाँ? राम जी का भजन क्या, हमारे इनॉग्रल में चूंकि हमारी थीम दिल से देसी था, हाँ, तो हाँ। बच्चों ने उसमें एक जो प्रोजेक्शन लास्ट में लाया कि हमें सारी चीज़ें अपनी जगह पर, हमारा कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं भगवान राम और अयोध्या से जोड़ के उन्होंने उसको शो ऑफ किया और उसमें सारी चीज़ों को व्यक्त किया कि किस तरीके से भगवान राम से हम सब जुड़े हुए और राम हमारे कण कण में बसे हुए हैं, किसी मजहब किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये हम हमारे हर नेचर में हर जगह ये विद्यमान है। सो थैंक यू सो मच। और मैं भी आप दोनों से भी ये शेयर कर रहा था कि कैसे ये जर्नी जो 21 बच्चों से शुरू हुई थी और आज हम लोग रामस्वरूप परिवार में 15,000 लोग हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर। एंड थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए, मतलब ये भी लोग लगे कि आपको भी फिल्मों में गाना चाहिए कि नहीं। क्या उस गली में कभी तेरा ना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताओ मुझे क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक साज है, जरा गुनगुना ले जरा, खामोशियाँ अल्फाज है, गुनगुना ले जरा, बात तो है बात कहने को, कहने दो उन्हें